के बारे में वो ये कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो? अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ आ लग जाता तो तुम क्या करते? मैं बताता हूं तुमको क्या करते हम। इम्तियाज अली का जवाब सुन। तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। ये हुजूर नहीं है, नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हाथ पे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, बात को नहीं छोड़े हमने कि ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई, लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तुम वापस। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे नायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए थी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए थी। क्या है? कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन, जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन
तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सब सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और लड़ने का मतलब यह है कि सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम हर एक के सामने सर झुका नहीं रहे हैं। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है, ये कांग्रेस का मुसलमान है वो खामोश रहता है, अजीत दादा के पीछे गुलामी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे वो खामोश रहते हैं, उद्धव ठाकरे को मानने वाले मुसलमान वो खामोश रहते हैं। लेकिन ये कैसा बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमने इतने सालों तक तुमको सुना है, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब मेरे खालिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको ये सिखाया है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा तो छोटी सी बच्ची का जोश देखकर ये इसलिए सुनना पड़ेगा, बेटी इसलिए सुनना पड़ेगा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क किसी के बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है? इसीलिए कि क्या है, आदत पड़ गई है लातों के भी। अब आज का ही मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे शहर में एक मंत्री है, एकनाथ शिंदे का मंत्री है, उसने बयान दिया और आज इलेक्शन कमीशन बंबई दफ्तर में गए और बंबई के दफ्तर में जाकर उन्होंने बोले कि 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 14 जनवरी को यानी कि एक दिन पहले हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार मकर संक्रांति, मकर संक्रांति 14 को, 15 को इलेक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में मकर संक्रांति के दिन हम कुछ उड़ाते थे, हम पतंग उड़ाते थे, परंपरा है हम। तो हम 14 तारीख के दिन आचार संहिता लगी रहेगी, लेकिन आसमान में पतंग दिखेंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र दिया है, ये एमआईएम को इसका फायदा हो सकता है, तो इसलिए इनके पतंग की निशानी छीन ली जाए। कहां से चुन के लाए मोदी साहब? मतलब वो जब मीडिया वाले मेरे पास आए, जब वो मीडिया वाले मेरे पास आए तो मैंने यकीन मानिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था, संजय केनेकर, उसने भी यही मांग की। तो जैसे मीडिया वाले आए तो मैंने ये दोनों नेता के लिए लंबी उम्र की दुआ की।
ये जिंदा रहे। मरना सबको है, मुझे भी जाना है, उन्हें भी जाना है, लेकिन उनके मरने के बाद जैसे वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, मैं नरेंद्र मोदी के पास जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि इनके मरने के बाद इनका छोटा सा जो मेंदू है ना, यहाँ पे दिमाग, उसको निकाल के बॉटल में रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाए कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब पतंग तुझे दिख गई तो पतंग की चिट्ठी लिख दिया तुमने इलेक्शन कमीशन को। वो इलेक्शन कमिश्नर बेचारा IAS ऑफिसर रहता है, वो उनको देख के वो भी सोच रहा होगा ये कहां से आ गए हैं करके महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अगर पतंग तुझे दिख रहा है तो किसी पार्टी की निशानी घड़ी है, मेरे हाथ में भी घड़ी है, तेरे हाथ में भी होगी, और घड़ी की तरफ देखेगा ही नहीं क्या एक महीना। शादियों का मौसम आया हुआ है, हिंदू धर्म में शादियों के अंदर तुतारी बजाते हैं या नहीं बजाए। अब हर हाथ में एक पंजा है ना। अब मैं इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखने वाला, ये दोनों के पंजे काट के फेंक डालो, क्योंकि अगर ये गलती से दिख गया तो तुम दोनों को तो गद्दार बोलेंगे कि तुम्हारा पक्ष होते हुए भी तुम अपने हाथ के ऊपर पंजा लेके घूम रहे हो। साउथ में एक पार्टी है जिसकी निशानी सूरज है। सूरज है, मराठी काय बोलतो सूरज, सूर्या। आता पत्र दे तुमच्या बापाला की एका महिन्यासाठी अजीब अजीब लोग आ गए। असल में क्या है मालूम है, इनको आदत हो गई है, इनको आदत हो गई है कि हम कुछ तो भी ऐसा बोल डालेंगे और बोलने के बाद उनको मालूम रहता है कि हाँ बहन मुझे मार, तो कुछ तो भी उठते हैं, कोई ना कोई कुछ तो भी बोल देता है और वो समझता है कि मैं तो भैया ये कांग्रेस का मुसलमान के जैसा होगा, एनसीपी के मुसलमान के जैसा होगा। तो आपको मालूम है ना, महाराष्ट्र के अंदर कुछ नेता हैं बच्चा यकीन मानिएगा, मैं असद साहब जब हैदराबाद से महाराष्ट्र आने वाले रहते हैं तो मुझे इतना टेंशन रहता है कि गलती से ये सामने आ गया जेब में भर के हम बोले भैया, उसका देख देख के एक अहमदनगर के अंदर एक MLA तैयार हो गया। रोज सुबह उठा और रोज सुबह उठ के मुसलमानों की दाढ़ी, मुसलमानों की टोपी, मस्जिद, अजान, मुसलमान, हिंदू, बस यही करते बैठा, इतना इतना हर रोज। और वो समझा कि हमारी हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर, कोई जवाब देने वाला है नहीं, कोई जवाब दे नहीं सकता। उस मालूम में उसके पप्पा हमारी फितरत है, हमारी फितरत ऐसी हो गई है कि अगर हमको कोई कुछ देगा तो हम सूद समेत वापस कर देते।
तो जब बहुत हो गया उसका बोलना, तो हमारे भी चाहने वाले लोगों ने कहा कि देखो ना साहब ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। एक दिन अपन ने असद भाई को फोन करे और असद भाई को बोले, असद भाई अत्ता माझी अत्ता माझी सटक ली। बोले मियाँ क्या करेंगे तुम? बोला एक चक्कर मार के आता हूँ। तो मेरा खैर हो, बोले तुम अकेले कहीं को जा रहे? हम चले गए। अब हमारा जाना क्या साला, तो पूरे के पूरे जितने भगवे रुमाला डाल के, कोई कमिश्नर के पास जा रहा, कोई एसपी के पास चल जा रहा, और क्या बोल रहे कि नहीं ये हमारे शहर में आना नहीं। जिसे इनके बाप के जहेज में आया था, हमारे शहर में आना ही नहीं। अब हम रास्ते में जा रहे, तो एक ने हमको वीडियो भेजा, अल्लाह मोटा आदमी, और वो स्टेटमेंट दे रहा, उसके अपराध में ऐसी बोला, हमें ओवैसीला आणि ते इम्तियाज जलीलला आम्ही आमच्या शहरामध्ये पाय ठेवू देणार नाही। अच्छा पाय, मैं पाए बोलती है, अपने को पाए याद आ गया। लेकिन उसने बोल दिया, उसने समझा कि हम गाड़ी पलटेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो ऐसा लगा कि भैया अपनी हुकूमत अपना राज नहीं, उनको तो हमारे नहीं सकता। तो हम चले गए वहां पर। वहां पे गए तो पुलिस ने फुल बंदोबस्त लगा के रखा। बोले वो वहां पे आंदोलन कर रहे, तुम नहीं आना, तुमने यहाँ पे कदम नहीं रखना। स्टेटमेंट क्या था? आम्ही त्यांना आमच्या शहरामध्ये पाय ठेवू देणार नाही। मतलब हम उनको हमारे शहर में पैर रखने नहीं देंगे। अब हम गए स्टेज पे और जाके हमने बोले, हे माझा पाय, हे माझा पाय, आणि हे ठेवला। काय करते? दरअसल क्या है, ये कीड़े मकोड़ों को तो शेर को सजा से मिला नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि कोई भी कुछ भी बोल लो। अहमदनगर में गए और ज्यादा कुछ नहीं बोले, किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन हमने इशारे में बोल के आ गए चिकनी चमेली। हमारे लिए तो जबरदस्ती। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन था, चिकनी चमेली जंगलों में नाच रही है। चाचा ये दौर, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, नहीं जीने देंगे आपको। ये समझेंगे कि हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और इससे बढ़कर क्या बुरे दिन देखना चाहते हैं? हमारी बच्चियों के ऊपर अपने हाथ डालने की हिम्मत कर रहे, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा, हमारी दरगाहों के ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, हमारी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी बच्चियां हिजाब में जाएगी नहीं जाएगी, तुम क्या खाओगे, क्या पहनना चाहिए, ये तय कर रहे सारे के सारे। अगर इनके निशाने पे कोई है तो ये है
आप है, हम है। आने वाला वक्त कैसा होगा आप शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल दौर आने वाला है मेरे पास, बहुत मुश्किल दौर। और अगर हम अपनी ताकत नहीं समझे, मैं यहां पर जैसे ही यवतमाल आया, बहुत सारे होर्डिंग्स देखा, पोस्टर्स लगे हुए हैं, धनुष्यबाण वाशिंग के अंदर भाजपा में मुसलमान अजीत दादा के पीछे, एकनाथ शिंदे के पीछे, मैं धनुष्यबाण के अंदर जो मुसलमान उनके साथ खड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। और अगर उनका जलसा अगर होता है तो किसी एक इंसान ने खड़े होना और उनके नेता से पूछना कि 6 दिसंबर आज से 10-12 दिन पहले 6 दिसंबर ये दिन क्यों याद है हमें? बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी 6 दिसंबर को। यही एकनाथ शिंदे की पार्टी, यही देवेंद्र फडणवीस की पार्टी, यही अजीत पवार की पार्टी, यही उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन्होंने 6 दिसंबर को हर साल ये फैसला किया है कि इनके जख्मों पर हम हर 6 दिसंबर को नमक छिड़कने का काम करेंगे। ये 6 दिसंबर को भी पूरे महाराष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया गया और उन्होंने ये ऐलान किया कि हमें गर्व है, हमारा अभिमान है या गोष्ठीचा कि बाबरी मस्जिद अभी पाली होती, बाबरी मस्जिद हमने गिराए, इस बात का गर्व है हमें। याद है पिछले साल गुस्ताख रसूल एक महाराज हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है। आपको याद है वो रैली जो हम मुंबई तक लेकर गए थे, हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां, लेकिन अल्लाह की मदद जब होती है और जिसके नाम से हम गए थे उस नाम में जो तासीर है, एक रात पहले महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस वाले मेरे पास, मेरे घर में आए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम रैली लेकर निकलने वाले, रात में 2 बजे मुझसे कहा गया कि आपकी रैली को परमिशन नहीं है, आप ये रैली निकाल नहीं सकते, आपको इजाजत नहीं दी गई है, आपको परमिशन दी नहीं गई है। मैंने कहा मांगा किसने है तुम? किसने मांगा है तुमसे? क्या वो गुस्ताख रसूल महाराज ने हुकूमत से इजाजत ली थी कि मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला है? बोले आप नहीं निकाल सकते। मैंने क्या कर सकते आप? तो बोले हम बल का प्रयोग करेंगे, आपको घर से जाने नहीं देंगे। बल का मतलब ताकत का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। क्या बात है? मैंने कहा तुम्हारी ताकत तुम लगाओ मुझे रोकने के लिए, मेरी ताकत मैं लगाता हूं, मुंबई तक पहुंच के बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक गए
मैंने कहा जिस नाम के लिए हम गए, जिसके लिए हम गए, शायद तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। लेकिन आज जब हम ये दौर देख रहे हैं, तो मैं आपसे, उन नेताओं से जिनकी तस्वीरें, जो मेरी मां बहनें नकाब में, बुरखे में, उनके होर्डिंग्स पर नजर आ रही है। सियासत अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, ऐसे हजार कुर्सियों को हम ठोकर मारेंगे। एक बात दिल पे हाथ रखकर सोचो मेरे भाई, क्या एकनाथ शिंदे कभी ये बात सोचता नहीं होगा कि जिस गुस्ताख रसूल महाराज ने इनके नबी के खिलाफ गुस्ताखी की, दूसरे ही दिन यही एकनाथ शिंदे उस महाराज के आश्रम में गया और आश्रम में जाकर उसकी पीठ थपथपाई और पीठ थपथपाकर कहा की आमच्या राज्यात तुम्हाला तुमच्या केशालाही अभी हाथ लावून देणार नाही। हमारे राज्य में कोई तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगा सकता। जैसे वो महाराज टकला था। तो बाद में देखा मैंने उसकी फोटो, तो ऐसा जूम करके देखा होता है, तो मालूम नहीं है धक्का लगाने का पैदा होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जब अपने लोगों के साथ बैठता होगा, इस बात के ऊपर यकीनन वो हंसता होगा कि जो कौम अपने नबी के लिए जान देने का दावा करती है, जिंदगी लुटाने का दावा करती है, जो कौम अपने नबी के बारे में ये कहती है कि हमारा वजूद हमारी पहचान जिनसे है, आज उनके लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। गुस्ताख रसूल सिर्फ अकेले वो महाराज नहीं है, गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे भी है, अजीत पवार भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है। क्या उद्धव ठाकरे 6 दिसंबर को शौर्य दिवस नहीं मनाए? जाइए देखिए, पूरे महाराष्ट्र में आदेश था कि 6 दिसंबर को उनके जख्मों पर नमक छिड़को। वो भी सोचते होंगे और हमने इनकी मस्जिद शहीद की, लेकिन इनके दलाल नेता आज भी हमारे पैरों में पड़े हुए हैं। कौम की दलाली करने वाले अपनी कुर्सी की खातिर उस शहीद मस्जिद को भूल गए और सिर्फ एक कुर्सी की खातिर वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और है ऐसे मुसलमान हर शहर में है मेरे भाई, सिर्फ अकेले तुम्हारे पास है ऐसा नहीं है। इम्तियाज जलील अगर इलेक्शन हारा है तो कोई गैरों की वजह से नहीं हारा, मेरे ही कौम के दलाल थे जिन्होंने भाजपा से पैसा लेकर मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का काम जो पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। इकलौता एक मुस्लिम एमपी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, इकलौता एक, लेकिन पूरे के पूरे एक साथ आ गए मैदान में, नहीं इसे हराना पड़ेगा, इसको हराओ। तो क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, क्या शिवसेना, क्या भाजपा, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बड़े गुण गाने वाली पूरे एक साथ मिलकर आ गए और सोचे
इसको हरा दो, मजलिस कमजोर हो जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर हम हारे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, हम हारे हैं। हारने के बाद भी मैं आज यवतमाल की सरजमीन से ये बात मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, यवतमाल की सरजमीन से चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे ये दोनों स्टेज पर आइए, आप दोनों का इस्तेमाल करते जोरदार ताली हो जाइए दोनों लोगों के लिए, जोरदार ताली हो जाइए। हमें ऐसे ही होने वालों की जरूरत है कि सारा जोश यही दिखाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो भाग जाएगा। ये दोनों को साइड में लेकर स्टेज पर बुलाओ, दोनों का इस्तेमाल हम करना चाहेंगे। आइए मेरे मर्द मुजाहिद, आइए। मैं जो कह रहा था कि हमें हराने के लिए बैलों की जरूरत नहीं है, हमारी सफर में ही मौजूद है, हमारे सफर में ही मौजूद है कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है। हम आपस में ही लड़ो, हम आपस में ही कटो और हम आपस में ही मरो, यही करो। बैठिए बैठिए, आखिरी के 9 मिनट है। सरफराज खान 2020 बैठ रहिए। एक बार फिर से दोनों को जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कर दीजिएगा। मेरे मन पसंद आए दोनों भी। चलिए, तो मेरे भाई कहां पे था मैं? नरेंद्र मोदी। हाँ, तो भाई ये आज यवतमाल की सरजमीन से ये जितने नेता हैं उनको ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। अरे ये तो हारा हुआ है, तुम तो जीते हुए हैं। इतनी पब्लिक बगैर पैसों के, बगैर गाड़ियां भेजे हुए तुम जमा करके दिखा दो। और ये सबके लिए है, सबके लिए मतलब ये यहाँ के 6 का तो ले लिया, उनके पप्पा को भी बोल रहा हूं। पप्पा मतलब भाइयों बहनों, नहीं आ सकते। तुम्हारे जलसों में भी इतनी पब्लिक जमा करने के लिए 500-500 गाड़ियां भेजना पड़ता। और अगर पब्लिक शानी रही, 500 रुपए ले ली, तो भाइयों और बहनों का भाषण शुरू होने से पहले ही कल्टी हो जाती है। हम तो हारे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलवा कभी हमारे भी देख। मेरे भाई, आज यवतमाल के इलेक्शन में मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे 5 उम्मीदवार हैं और
एक छठा उम्मीदवार है हमारा जिसकी निशानी अंगूठी है वसीम शाह बशीर शाह। MIM ने उन्हें तारीफ की है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये दरखास्त करने के लिए आया हूं कि हमारे 6 के 6 उम्मीदवार जो है उन्हें आप कामयाब करिए मेरे भाई। और इतनी पब्लिक अगर है, आप ये 6 को कामयाब अगर करते हैं तो मैं आपको जबान देकर जाता हूं, अगर आपने एकजुटता का सबूत दिया, अगर मुत्तहिद हुए, अगर एक ताकत बनकर खड़े रहे, अरे इतना में तो अपन अपना एक एमएलए निकाल कर चले जाएंगे। एमएलए की ताकत रखने वाले इतनी आवाम है और हम काउंसिलर के लिए लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? क्योंकि कहीं पर भाजपा ने मुसलमानों को उतारा है, कहीं पर घड़ी ने उतार दिया है, कहीं तुतारी ने, धनुष्य बाण ने उतारा है। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, 20 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाला है। हम तो ये सोच रहे थे कि अगर 3 तारीख के दिन नतीजे आ जाते तो इंशाल्लाह हम अपने जीत का जश्न मनाने यहां आते, लेकिन ये मौका दोबारा आएगा। 15 तारीख के दिन 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शन है। असद साहब का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे यहां पर लहराए तो इंशाअल्लाह इनके जश्न के प्रोग्राम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यवतमाल के अंदर हम भी उन्हें दिखाना चाहते हैं, हम भी